तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसएस लर्निंग में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप टेंस जल्दी से आसानी से सीख पाएँ और आपके पास वीडियो पहुंच पाए। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखने के लिए इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के प्लस एम आर इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ में और उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्टिव लिखेंगे हम लास्ट में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव। मान लेते हैं कि एम आर और इस किसके साथ यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका यूज़ ही सी इट नेम के साथ किया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है और एम का यूज़ आई के साथ किया जाता है हमेशा और आर का यूज़ यू वी दे प्लूरल पर्सन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ही का यूज़ किया जाता है बॉय के लिए, सी का यूज़ किया जाता है गर्ल के लिए, इट का जो जिसमें प्राण नहीं होता निर्जीव वस्तु के लिए और नेम के साथ इसका यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कि यहाँ पर सबसे पहला वाक्य दिया हुआ है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राम स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में राम दिया हुआ है। तो राम एक नाम है तो हम लिखेंगे राम। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो राम के साथ यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके साथ ही हम अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। तो इसकी तो यहाँ पर वर्ब है जाना के लिए हम लिखेंगे गोइंग। और जहाँ अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके साथ में हम टू बी लगाते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है स्कूल तो हम स्कूल को लिखेंगे यहाँ पर स्कूल। तो यहाँ पर राम स्कूल जा रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बन रहा है राम इज गोइंग टू स्कूल। अगला है यहाँ पर रश्मि गाना गा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हम रश्मि को लिखेंगे रश्मि। उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। अब लिखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म कब बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनती है। तो यहाँ पर गाना गा रही है तो गाना के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर सिंगिंग। रश्मि इज सिंगिंग और सॉन्ग। अब हमारा पूरा सेंटेंस बन चुका है रश्मि गाना गा रही है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा रश्मि इज सिंगिंग सॉन्ग। अगला है हमारा वाक्य मैं आम खा रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में मैं को लिखेंगे। तो मैं को हम इंग्लिश में आई लिखेंगे आई। और आई के साथ हमेशा एम लगता है हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में हम लिखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर खाना के लिए लिखेंगे हम ईटिंग। और लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में हम आम को लिखेंगे तो हम यहाँ पर मैंगो करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस बन चुका है आई एम ईटिंग मैंगो। अगला है हमारा वाक्य राहुल बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर राहुल बाजार जा रहा है तो इसका बनेगा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम राहुल को लिखेंगे। राहुल एक नाम है और इसके साथ में हम लिखेंगे इस राहुल इस। और यहाँ पर हम वर्ब के रूप में
जाना है तो राहुल जा रहा है तो जाने को हम लिखेंगे गोइंग, और गोइंग के साथ में हमेशा टू लगता है। और ऑब्जेक्ट हमारा है बाजार, बाजार को हम लिखेंगे मार्केट। हमारा पूरा सेंटेंस बन चुका है, राहुल इज गोइंग टू मार्केट। अगला वाक्य है गरिमा डांस कर रही है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में गरिमा लिखेंगे। इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में डांसिंग लिखेंगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर डॉट लगा देंगे फुल फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बन चुका है, गरिमा इज डांसिंग। अगला है हमारा सेंटेंस यहाँ पर, प्रधानमंत्री कल लौट रहे हैं, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हमारे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री एक विशेष व्यक्ति है, इसलिए हम आर्टिकल में यहाँ पर द लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर के सामने। तो यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर हमारे सब्जेक्ट हो गए हैं, और यहाँ पर इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और इसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर लौट रहे हैं, तो लौटने के लिए यहाँ पर रिटर्निंग होगा। और कब लौट रहे हैं, तो कल, तो लास्ट में आ जाएगा टुमारो। और हमारा अगला वाक्य है मैं कल एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो इसका बनेगा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम आई लिखेंगे, आई के साथ में हम एम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पर अब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर खरीदने के लिए हम बाइंग लिखेंगे, और क्या खरीद रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर एक गाड़ी खरीद रहा है, तो यहाँ पर हम अ कार लिख देंगे। और कब खरीद रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में हम लिख देंगे टुमारो। तो मैं कल एक गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा इंग्लिश में आई एम बाइंग अ कार टुमारो। और यहाँ पर हमारा आखिरी और लास्ट वाक्य है राधा कल आ रही है, तो इसका बनेगा यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम राधा लिखेंगे, तो राधा, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, और यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो कमिंग हो जाएगा आने के लिए। और कब आ रही है, तो ये कल आ रही है, तो हम लिखेंगे टुमारो। तो सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच। इसी तरह आप टेंस सीखने के लिए ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है।